स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को लाजमी देखें। और जो भी कोई मसला है, क्वेश्चन है, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है और आपने इसकी रिवीजन भी करनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सी पढ़ाई करनी है। एक और बात कि ये क्लास में दोबारा डिस्कस नहीं होंगे, तो जो भी इनमें मसला है वो आप यहाँ पे ही पूछ सकते हैं। हम क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, हमारे पास आज थर्ड थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। आज हम कॉर्ड को अगर आपने पढ़ना है और इसको दोबारा से समझना है तो आपने लास्ट वीडियो लाजमी देखनी है। उसमें कॉर्ड का बहुत अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दोबारा से उसको देख लें। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास अगेन एक सर्कल है जिसमें अब इस थ्योरम में जो गिवन है वो क्या है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। पहले लास्ट थ्योरम में हमने परपेंडिकुलर प्रूफ करना था और यहाँ पे अब क्या है आपके पास कि, और वहाँ पे गिवन क्या था जी, मिड पॉइंट गिवन था, ठीक है, और परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। अब क्या है कि आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है और मिड पॉइंट जो है वो आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास O से M जो हमारे पास लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, कॉर्ड ए बी के, ठीक है जी। तो अब हमारे पास, अब देखें, परपेंडिकुलर हमने हमारे पास गिवन है, यानी ए बी इज़ द कॉर्ड। सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास गिवन में ए बी कॉर्ड है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है आपके पास O है, और ओ एम जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है ए बी के। परपेंडिकुलर क्या होता है कि यानी आपके पास वो 90 का एंगल बनाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एम जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। किस लाइन के ऊपर? ए बी लाइन के ऊपर एम आपके पास जो पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग खुद जैसे ड्रॉ करते हैं, ए से ओ को ड्रॉ कर लेते हैं और बी से ओ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें जो एंगल मिलेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 90 का एंगल मिलेगा, ठीक है, ओ ए एम, और बी ओ एम जो एंगल होगा वो भी हमारे पास 90 का एंगल होगा। जैसे ही हमने इसको मीटअप किया हमारे पास दो ट्राइंगल्स मिली, ठीक है, ओ ए एम, ठीक है, और दूसरी आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी वो ओ एम बी होगा, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग्स करती है। ये जो आर टी लिखा हुआ है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ही बात डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल हैं वो क्या है, 90 डिग्री है। यानी ओ ए एम भी 90 डिग्री का है और ओ बी एम भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेजरमेंट एंगल ओ एम ए इक्वल है मेजरमेंट एंगल ओ एम बी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास ओ ए जो है वो हाइपोटेन्यूज है ओ एम का, ठीक है। ओ ए जो है वो आपके पास ट्राइंगल ओ ए एम का हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली अब हमारे पास जब ओ बी एम होगा उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ बी होगा, ठीक है। और ओ एम की इक्वल है, ठीक है जी। ये कैसे बात है, देखें, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जैसे देखें ये हमारे पास क्या है जी, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए एम, ठीक है। जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है ये वाली, ये जो हमारे पास ओ से एम लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है जी आपके पास परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और जो थर्ड वन होता है ए एम, ये आपके पास क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। सिमिलरली अब अगेन अगर हम इसमें देखें ओ एम बी में, तो ओ एम आपके पास अगेन क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के सामने ओ बी आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और ये एम बी आपके पास क्या होगा जी, बेस होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जैसे O से A हाइपोटेन्यूज है, इस तरह यहाँ पे भी O से B भी क्या होगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये आपके पास आ चुका है, ठीक है, और OM दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी आपने शायद पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल्स या दो साइड एक एंगल, ठीक है, इक्वल आ जाएँ, कंग्रेंट हो जाएँ, पैरेलल हो जाएँ, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाती है, वो भी कंग्रेंट हो जाती है, ठीक है। और जब ट्राइंगल आपके पास कंग्रेंट हो जाए तो उसकी जो ऑपोजिट रिमेनिंग बाकी साइड्स होती हैं वो भी आप इसमें इक्वल और कंग्रेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे आप देखें देयर फॉर ओ ए एम कंग्रेंट है ओ बी एम के, तो फिर इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी आप इसमें इक्वल हो जाएंगी, और ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है आपके पास कॉर्ड ए बी को, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास थ्योरम नंबर 3 था, ठीक है। ओके, इसकी एग्जाम्पल को देखें, हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, जिसमें से पैरेलल लाइन जो है वो पास कर रही है, ठीक है।
और उनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P और आपके पास R है। आपने प्रूफ क्या करना है इसमें कि हमारे पास ये जो पैरेलल लाइंस हैं यानी ए बी पैरेलल है आपके पास सी डी के, ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। दो सर्कल्स हैं O1 एंड O2, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट हो रहे हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे, ठीक है, और एफ पे। ये आपके पास गिवन आ गया, ठीक है, और आपने क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, थ्योरम नंबर 4 पे। स्टेटमेंट क्या है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कंग्रेंट देन दे विल बी इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स हैं। जैसे देखिए अब हमने यहाँ पे ए से बी एक कॉर्ड ले लिया और दूसरा आपके पास क्या होगा, सी डी होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं जी कंग्रेंट है, मीन टू से इक्वल है, पैरेलल है। ये आपके पास क्या आ गया, गिवन आ गया। और प्रूफ क्या करना है कि वो इको डिस्टेंस है आप इसमें, यानी आपने एक सेंटर, जैसे अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा जी, आपके पास ओ होगा, ठीक है, और वो इको डिस्टेंस यानी आपके पास जितना ओ से एच जो फासला है वो इक्वल होगा आपके पास ओ से के में। ठीक है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर भी है इस लाइन के ऊपर, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो। ओके स्टूडेंट, तो इट मीन्स टू से कि ओ एच इक्वल है ओ के। ठीक है, ये तब ही पैरेलल होगा जब हम इसकी ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, आप इसमें कंग्रेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ओ से ए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ओ से सी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है ए ओ एच, और दूसरी कौन सी ट्राइंगल बनेगी, के ओ सी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जैसे ही आपने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो इसमें हमारे पास जो ओ एच है वो बाइसेक्ट कर रहा है, आपके पास ओ से एच बाइसेक्ट कर रहा है किस लाइन पे, ए से बी के ऊपर। ठीक है, और सिमिलरली ओ से के जो है वो भी बाइसेक्ट कर रहा है सी से डी के ऊपर। ठीक है जी, बात समझ आई आपको। अच्छा, अब हम इसकी स्टेटमेंट और रीज़न में देखते हैं कि ओ एच बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी के। ठीक है, आपके पास ओ एच जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ए सी बी के, और उसके बाद क्या लिख रहा है जी कि ए एच जो है वो हाफ है, यानी जाहिर सी बात है कि आपके पास ये ए एच जो है ये हाफ है, किस का हाफ है जी, आपके पास कॉर्ड ए बी का। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली ओ से के भी आपके पास क्या है जी, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी को। ठीक है, और सी से के जो है वो हाफ है, 1/2 इक्वल होगा किसके, सी डी के। जिस तरह इस कॉर्ड में हमने बात की, इसी तरह अब हम इस कॉर्ड में बात करेंगे। तो वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। ठीक है, ओके, अब हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ठीक रहेगा। अच्छा, जैसे ही हमने कह दिया कि ये दोनों आपस में क्या हैं, यहाँ पे अभी हमने जैसे बात की थी कि सी के इक्वल होगा 1/2 सी डी के। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है, ये हमें गिवन भी गिवन था। ठीक है, तो जब हमारे पास ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ए से एच इक्वल होगा सी ए के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब कॉर्ड्स ए बी और सी डी के इक्वल हैं, तो फिर इनके जो आपके पास ए एच और सी के हैं ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, जो मैं बात कर रहा था सबसे शुरू में इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ओ ए एच करस्पॉन्डेंस है ओ सी के। आए हम इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे ही हमने मीट किया तो ओ ए एच ये एक आपके पास ट्रायंगल बन गई, और दूसरी आपके पास है ओ सी के। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास ये ए एच परपेंडिकुलर है तो ए एच के सामने क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है जो कि ओ ए हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास सी के परपेंडिकुलर है तो उसके सामने क्या है कि ओ सी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गई। ठीक है, ओ ए इक्वल हो जाएगा आपके पास ओ सी के, और इस तरह फिर हमने पहले गिवन में प्रूव कर चुके हैं कि ए एच इक्वल है सी के। ठीक है, तो इसी तरह फिर हमारे पास ये ट्रायंगल भी प्रूव हो चुकी है। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड थी, तो इसके फिर हमारे पास पास्टुलेट क्या होंगे, एच एस पास्टुलेट होंगे। यानी फिर हमारे पास जब ट्रायंगल भी प्रूव हो चुकी है तो इसके जो बाकी ऑपोजिट साइड होंगी वो भी प्रूव हो जाएंगे। यानी आपके पास जो ओ एच होगा वो ओ ए के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये जो ओ एच लाइन है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगी आपके पास ओ के। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 5 जो है वो आपके पास
बिल्कुल कन्वर्स है थ्योरम नंबर 4 के। थ्योरम नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि हमारे पास टू कॉर्ड्स थे ए बी और सी डी, जिसमें हमने ये फाइंड करना था कि वो इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है। अब गिवन में हमारे पास क्या है कि सेंटर में ये आपके पास आपके पास जो इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से वो आपके पास गिवन है इस दफ़ा, और आपने ये प्रूव करना है कि हमारे पास टू कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास गिवन में क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। तो हमारे पास ओ एच जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है ओ बी के, और ओ के परपेंडिकुलर हमारे पास सी डी के, ठीक है। तो ओ एच इक्वल हो जाएगा आपके पास ओ के। अब हम इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स को इक्वल करना है, प्रूफ करना है, तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो ज्वाइन करते हैं ए से सी, और फिर उसके बाद ए से सी ज्वाइन होगा, और उसके बाद फिर आपके पास ज्वाइन होगा जी ये आपके पास जो सेंटर पॉइंट है वो ओ आपके पास मीट कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बन चुकी है ओ ए एच करस्पॉन्डिंग्स टू ओ सी के, ठीक है। उसके बाद ओ ए इक्वल है आपके पास ओ ए इक्वल है ओ सी के, ठीक है। और ओ एच, अब जैसे देखिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास ओ ए और एच है, और दूसरी आपके पास ट्रायंगल कौन सी है, ओ सी के, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ए से एच है ना, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब इसके सामने क्या होगा आपके पास, अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या होगा आपके पास, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, ओ से ए, और ओ से एच क्या होगा आपके पास, बेस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ओ ए इक्वल है ओ सी के, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ओ से ए इक्वल है आपके पास ओ सी सी के, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है जी कि आपके पास ओ एच इक्वल है आपके पास ओ से के, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमारे पास जब ये दोनों कंग्रेंट इक्वल हैं, तो फिर इस वजह से हमारे पास जो इसकी ऑपोजिट साइड हैं जो कंग्रेंट हैं, जैसे हमने लिखा था, पढ़ा था सॉरी, कि ए एच जो है वो कंग्रेंट हो जाएगा आपके पास सी के, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास ए एच, ये भी हमें बात पता है कि ए एच जो है वो हाफ है किस कॉर्ड के, कॉर्ड ए बी के। तो जब ये हाफ है तो फिर हमारे पास सी के भी आपके पास हाफ हो जाएगा सी डी कॉर्ड के, ठीक है। तो जब ये हाफ है, इक्वल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों कॉर्ड्स के आपके पास ये इक्वल, कंग्रेंट और हाफ हो रहे हैं, तो फिर ये आपस में कॉर्ड इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है, सी डी के। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, इशू आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे आप नहीं कर सकते तो फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं इसमें मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है, ठीक है, और ये थ्योरम्स आपके इंक्लूड हैं आपके इस एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।